नमस्कार दोस्तों, स्पीड नेशन पंजाब में मैं पूनम आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज कोई राजनीतिक बातें नहीं करेंगे, कुछ सामाजिक बातें नहीं करेंगे, अपितु हम आपको एक ऐसे घर में लेकर आए हैं जो घर जो है वो भगवान से प्रेरित होकर जो है उनके मालिकों ने बनाया गया है। ये घर तो है ही है, मगर इसके घर के साथ साथ जो है एक बगीचा है जिसको पूरी तरीके से भगवान में किया गया। और इस घर का जो बगीचे का जो नाम है वो भी श्री राधा वल्लभ ब्रज सेवा कुंज के नाम से रखा गया है। ये एक सेवा कुंज है। आपको बता दें कि जिस तरीके से लोग जो हैं, श्रद्धालु जो हैं, वृंदावन जाते हैं श्री राधा कुंज बिहारी जी के दर्शन करने के लिए, उनकी सेवा प्राप्त करने के लिए, और स्पेशली लोग निधिवन जाते हैं जहां पर वो सेवा कुंज में जाते हैं। सेवा कुंज एक ऐसा स्थान है निधिवन में जहां कहा जाता है कि हर रात्रि श्री राधा जी, कृष्ण जी अपनी सखियों के साथ रास करते हैं और वहां पर जाकर लोग जो है नृत्य करते हैं। उस पावन जगह को छूकर वो उस जगह को देखते भी हैं और उसका स्पर्श भी करते हैं। इसी घर में हम आपको लेकर जाएंगे। ये राजेंद्र नगर है जहां पर एक घर है, उनकी मालकिन से भी मिलेंगे, नीलम सैनी उनका नाम है, और ये दिखाएंगे कि यहाँ का जो सेवा कुंज है कैसे उन्होंने बनाया, कैसे प्रेरणा मिली, किस तरीके से वो ठाकुर जी की सेवा करते हैं, सब इसके दर्शन कराएंगे। आप आइए मेरे साथ। ये वो घर है और ये वो महिला हैं, इनका नाम नीलम सैनी, आप सब इनको जानते होंगे। ये कृष्ण भक्त भी हैं और कई गौशालों के साथ भी जुड़ी हैं। सबसे पहले तो आंटी मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और जैसे ही हम अंदर आए हैं और हमने बाहर देखा सेवा कुंज था और अंदर भी आपने सेवा कुंज बनाया है। कहते हैं कि निधिवन में राधा जी जो हैं कृष्ण जी के साथ सखियों के साथ रास करते हैं और उसको सेवा कुंज किया जाता है। निधिवन में लोग जाते हैं, वृंदावन में लोग जाते हैं, स्पर्श करते हैं उस स्थान को, और वही स्थान को परिवर्तित आपने अपने एक बगीचे को एक रूप दिया है जिसका नाम सेवा कुंज रखा है। आप सबसे पहले इस बगीचे को बताइए कि कैसे आपके दिल में आया कि आपने वो चीज़ को, स्थली को यहाँ पर लेकर आना और ठाकुर जी की सेवा करनी है। हमारे घर में बहुत कृष्ण भक्ति थी। मेरे पेरेंट्स के घर में मेरे पिताजी बहुत ही भक्त थे और पठानकोट शहर में उनको भक्त जी के नाम से ही जानते थे। तो हमारी एक एक नस में जो कृष्ण भक्ति है उनके संस्कारों के द्वारा दौड़ रही है। तो जब बचपन में हमें वो हमेशा ही वृंदावन हर साल होली में लेके जाते थे और होली के दिनों में हम 10 से 15 दिन वृंदावन में ही रहा करते थे। और जब हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम्स भी होते थे 10th क्लास के, तो तभी भी हम अपनी बुक्स वगैरह वहीं पे लेके जाते थे, वहीं पे तैयारी करते थे। तो मैंने अपने पिताजी को एक बार मैंने पूछा, पिताजी यहाँ ठाकुर जी कहाँ रहते हैं? तो वो कहते कि बेटा आपको यहीं पे दर्शन हो जाएंगे वृंदावन में, तो जब आप ध्यान से उनकी तरफ ध्यान लगाओगे तो उनके दर्शन यही हो जाएंगे। तब हम 17 दिन रहे थे वृंदावन में। 17 दिन में जब हम रहे तो मुझे वहाँ पे भगवान जी के दर्शन नहीं हुए और मैं बहुत रोई कि भगवान जी, पिताजी अब मैंने वापस नहीं जाना, मुझे तो अभी तक दर्शन ही नहीं हुए। आपने कहा था कि आप ध्यान लगाओगे, तो मैंने तो बहुत ध्यान लगाया। फिर मैंने अपने मेरे वहाँ जितने भी अनुभव हुए थे वहाँ से आकर के मैंने एक छोटी सी मैंने अपनी डायरी लिखी थी जिसका नाम रखा था मैंने वृंदावन धाम की महिमा। तो उसमें मैंने सारे एक्सपीरियंसेस लिखे कि कैसे गोपियाँ रोती थी, कैसे भगवान जी को ढूंढती थी, कैसे रास में जाती थी, उनका कैसे विरह गीत होता था। तो उस डायरी में मैंने सारा मेंशन किया कि मेरे क्या एक्सपीरियंस थे। मुझे बहुत ज़्यादा रोना आया जब मुझे दर्शन नहीं हुए। फिर हम पठानकोट वहाँ से आ गए, तो फिर वहाँ से मेरी भक्ति बढ़नी शुरू हुई। उस समय शायद मैं 7 या 8 साल की होंगी कि जब मैंने सबसे पहले, मेरी एक फ्रेंड थी सुमन शर्मा, तो आज भी मैं उसको मन से अपना गुरु मानती हूँ। तो उसने मुझे कहा था कि नीलम अगर तुझे भगवान से प्रेम है तो तुम प्रेम सागर पढ़ो। तो मुझे याद है कि मैं धूप में, कड़कती धूप में, सुबह हमारा 3 मंजिल का घर होता था, तो मैं कड़कती धूप में बैठ के प्रेम सागर, सारे नीचे होते थे, तो मुझे लगता था मेरे पास कोई ना हो। तो उस समय मैं प्रेम सागर पढ़ा करती थी और प्रेम सागर से मन में इतना प्रेम जगा। हर लीला के बारे में, ठाकुर जी की लीला में, मतलब एक विस्तृत रूप से आपने श्री कृष्ण को जानने की कोशिश की। मैंने उनको जानने की कोशिश की और पूरा ऐसे लगा कि अब मेरी जिंदगी में कृष्ण भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं है।
तो फिर जब मैं इस घर में आई तो मुझे मेरे पति का पूरा साथ मिला। कहीं भी मैंने कहा वृंदावन जाना है, कहीं भी तीर्थ स्थान पे जाना, मैं तो ज़्यादा वृंदावन ही जाती थी। और जब जब भी मैंने कहा वृंदावन जाना है, वो मुझे लेके गए, बच्चों को लेके गए। तो मेरे बच्चे कई बार कहते थे कि मम्मी आप वृंदावन बार बार ही आते हो, तो आपका मन नहीं उगता? तो मैं कहती थी ना बेटा, यहाँ से तो ये तो मेरी जान है। तो अब मेरा बेटा वही चीज़ है, अब वो कहता है कि मैं हर दिन वृंदावन जाऊँ, हर हफ्ते वृंदावन जाऊँ, हर महीने वृंदावन जाऊँ। तो एक चीज़ है, जो भक्त हैं श्री कृष्ण के, जब भी वृंदावन जाते हैं उनको दर्शन ज़रूर देते हैं। तो आपको भी दर्शन ज़रूर हुए होंगे क्योंकि आप बहुत बड़े कृष्ण भक्त हो, और वो दर्शन को परिवर्तित किया अपने घर में। और जिस तरीके से निधिवन में सेवा कुंज है जहाँ पर वो रास करते हैं सखियों के साथ, राधा जी के साथ, उसी तरीके का आपने यहाँ पर भी एक कुंज खोला है। इसके बारे में थोड़ा बताइए। तो सेवा का जब फिर मेरी शादी हो गई तो वो और भी यहाँ मुझे, मेरे हस्बैंड फॉरेन में रहते थे, तो मुझे और भी बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया भगवान जी के करीब आने का। तो मेरे मन में तमन्ना हुई कि ठाकुर जी का मंदिर हमारे घर में जो है वो छोटा है, तो मैं चाहती हूँ कि थोड़े उनके लिए थोड़ी ज़्यादा बड़ी चीज़ कोई बनाई जाए, उनके लिए कोई बिहार स्थली बनाई जाए, ताकि यहाँ ठाकुर जी आके खुश हो, राधा रानी नित्य प्रति आए, ठाकुर जी नित्य प्रति आए। तो ये सोचकर फिर मैंने, राधा वल्लभ जी महाराज जी हैं हमारे वृंदावन में, तो फिर मैंने महाराज जी से बात की, तो महाराज जी ने ये मुझे नाम दिया था श्री राधा वल्लभ ब्रिज सेवा कुंज का। तो मैंने ये सोच के फिर उनकी प्रेरणा से मैंने श्री राधा वल्लभ ब्रिज सेवा कुंज, सेवा कुंज नाम भी आ गया, सेवा कुंज की तैयारियां भी शुरू होगी। सबसे पहली चीज़ जो है वो क्या किया आपने सेवा कुंज में? सेवा कुंज में सबसे पहले हमने ये तुलसी माता का गमला बनाया था, ठीक है। और तुलसी माता का जब हमने गमला बनाया था, ये गमला, क्योंकि हम ये कहते हैं कि वृंदावन में वृंदा जी को तुलसी माता के नाम से जाना जाता है। हाँ, बिल्कुल। और अगर सेवा कुंज बनाना है तो वहाँ पर वृंदा ना हो तो उसका कोई, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले हमने ये तुलसी माता जी का गमला बनाया था, श्यामा तुलसी है इसमें। और हमारे पूरे गार्डन में अगर आप देखोगे कि कार्तिक के महीने तक ये पूरा गार्डन हमारा वृंदा गार्डन बन जाता है। पूरे गार्डन में, पूरे सेवा कुंज में तुलसी तुलसी आपको हर तरफ नजर आएगी। यहाँ पर एक चीज़ और है आंटी कि एक तरफ श्याम तुलसी होती है, एक तरफ राम तुलसी भी होती है, तो आपके यहाँ पर दोनों लगी हैं, दोनों में भेद क्या है? श्यामा तुलसी मेरे ख्याल से श्याम जी को ज़्यादा पसंद है, रामा तुलसी राम जी के साथ कनेक्टेड है। तो उसके बाद यहाँ पर आपने तुलसी माता का पौधा लगाया, मंदिर बनाया, उसके बाद दूसरा, जब हम तुलसी माता का पौधा यहाँ गमला बना रहे थे, और जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर बना रहे थे उनसे बन ही नहीं रहा था। अच्छा। उन्होंने 1 दिन 2 दिन 3 लगाई, ये उनसे गमला बन नहीं रहा था। फिर हार के मैंने ना वृंदावन में फ़ोन किया, हमारे भैया हैं वहाँ राहुल जी गोस्वामी, मैंने उनको फ़ोन किया कि भैया हमारा तुलसी माता का गमला नहीं बन रहा है। तो कहते हम इधर बना रहे थे, उस समय दूसरी साइड पे बना रहे थे। तो उन्होंने कहा कि दीदी वो तुलसी मैया का गमला ठाकुर जी के बिल्कुल सामने बनाओ, अच्छा, तब बनेगा। तो तब फिर हमने उधर से शिफ्ट करके ये गमला हमने इधर बनाया। और यहाँ कोई भी अपवित्र आदमी अगर हमारे घर में आ जाता है तो उसको छू नहीं सकता। एक बार हमने पेंटर लगाए यहाँ 2 साल पहले, पेंटर हमने लगाए, तुलसी मैया थी, तो वो जाने कि कुछ गंदी मंदी चीज़ खा लेते होंगे या कुछ भी थी, तो वो अंदर ना भाग के गए हमारे घर अंदर। कहते दीदी मुझे तो वहाँ से ऐसे लगा जैसे बहुत बड़ा करंट लगा है। कहता कि मैं नहीं पेंट करूँगा उस गमले को आपके को। मतलब कि इतनी शक्ति है यहाँ, ठाकुर जी का प्रत्यक्ष वास है, वृंदा मैया प्रत्यक्ष रहती हैं, राधा रानी प्रत्यक्ष रहती हैं। उस बंदे ने फिर इसको पेंट को हाथ नहीं लगाया, तो फिर हमने, हमारा जो सेवादार लवली है, तो उससे हमने फिर पेंट करवाया। ये तो होगी तुलसी मैया की बात। हमने यहाँ पर भी देखा कि आपके सेवा कुंज में अलग अलग भगवान की तस्वीरें लगी हैं। सबसे पहली जो तस्वीर है वो पंचमुखी हनुमान जी की है, थोड़ा सा उसके बारे में भी हमें बताइए। तो पंचमुखी हनुमान, क्योंकि मुझे राम जी से भी बहुत प्रेम है, तो जहाँ राम जी होंगे वहाँ हनुमान जी का तो आना बहुत ज़रूरी लगता है। इसलिए ये मुझे पंचमुखी हनुमान जी बहुत प्रिय हैं। राम जी की वजह से इनको मैं भाई भी मानती हूँ, तो इसलिए मैं राम जी के साथ हनुमान जी को लेके आई। पहले सेवा में ये चल रहे हैं, फिर उसके बाद राम सीता
जी उसके का। बाद यहाँ पर आपने पेड़ भी कई पौधे हमने देखे यहाँ पर ये लगाए जितने हुए भी हैं। पेड़ आपको मिलेंगे यहाँ पर, ये आपको भगवान जी के प्रिय पेड़ मिलेंगे। पहले ये देवफल बनाना है, केले का पेड़ है, इसका भी भोग लगता है, इसको केला लगता है। ये हाइब्रिड वैरायटी है, अच्छा। ठीक है, लेकिन इसको केला लगता है, बहुत बड़ा इसका लुंगर लगता है और उसका भोग भी लगता है। उसके बाद जो है ये श्री राम और सीता मैया की तस्वीर जो है वो लगाई गई है, और ये दृश्य मैं देख रही हूँ, ये वो दृश्य है जब इनकी शादी का हुई थी। दृश्य है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये खुशियाँ लाने के लिए कि ये इस घर में हमेशा खुशियाँ ही रहें, इस घर में हमेशा खुशियों की लहर लगती रहे, इसलिए ये उनकी शादी का है। उसके बाद उसके बाद ये देखो, ये फुलवाड़ी सजी हुई है, उनके फूलों से, अलग अलग फूलों से है। उनके खाने के लिए किन्नू का भी पौधा लगा हुआ है। अच्छा, हर भगवान की प्रतिमा के आपने एक पौधा जरूर लगाया कि अगर भगवान को भूख लगे तो वो वहाँ से खा सकते हैं। हनुमान जी के आगे हमने केला क्यों लगाया, ये सोच के कि अशोक वाटिका में उनको भूख लगती थी, तो अशोक वाटिका से उन्होंने फल तोड़े थे, इसलिए हमने उनके सामने केले का पेड़ लगा दिया हुआ है कि ताकि अगर उनको भूख लगे तो फटाफट खा सकते हैं। उसके बाद की प्रतिमा आई, अगर श्री राम जी सीता जी के बाद अगर ये प्रतिमा देखते तो शिव परिवार जो है वो भी लगाया गया। शिव परिवार, इसके बाद शिव परिवार क्या सोच के आपने लगाया कि शिव परिवार भी शिव परिवार ये सोच के लगाया कि हमारे ठाकुर जी, हमारे शंकर भगवान जी, हमारे राम जी शंकर भगवान जी के इष्ट देव हैं, ठीक है, और ठाकुर जी शंकर भगवान जी के इष्ट ठाकुर जी भी है, तो बीच में हमने शंकर भगवान जी को रख दिया। एक तरफ राम जी विराजमान है और दूसरी तरफ हमारा ठाकुर जी और राधा रानी विराजमान है, क्योंकि ठाकुर जी तो बहुत प्रिय हैं। आपको पता ही होगा कि बचपन में कैसे दर्शन वो करने के हैं भेष बदल कर की। सबसे एक मैं ये कहूँ कि भगवान तो सबके प्रिय होते हैं, राम से ऊपर कोई नहीं, शिव से ऊपर कोई नहीं, मगर यहाँ पर जो है जिस कुंज का नाम सेवा कुंज दिया गया, उनकी तस्वीर है श्री कृष्ण जी और राधा जी की। वो तस्वीर है जो निधि वन में रास करते टाइम, मेरे हिसाब से तो वही तस्वीर है। ये तस्वीर क्या सोच के आपने यहाँ पर लगाई? ये मुझे बहुत अच्छा, जब मैंने नेट पे देखा तो मुझे इनका ये बहुत ही रिलैक्स मूड में, बड़ा ही प्यारा, बड़ा प्रिय, बड़ा ही रोमांचक ये मुझे इनका विराजमान स्वरूप लगा, तो इसीलिए मैंने एक प्रेम की भरी भाषा कह सकते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने प्रेम को दर्शाया है, एक दूसरे के बारे में। और देखो मोर देखो कितने खुश हो रहे हैं, पीछे मोर भी है, देखो उनके पीछे मोर है, ठाकुर जी राधा रानी जी के साथ मोर है, और मोर तो वैसे ही प्रेम का स्वरूप है, तो वो मुझे इसलिए बड़ा, क्योंकि मोर से मुझे बहुत ही प्रेम है। हमारे घर में आपको जगह जगह मोर भी दिखेंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ किसी दिन कोई दिन आएगा जिस दिन हमारे घर में मोर आएगा, मोर नाचेंगे, क्योंकि मेरे बेटे के घर में यूके में मोर आ चुका है। साक्षात मोर भगवान आ चुके हैं, और उसने मुझे दिखाया था कि मम्मी ये देखो आज मेरे, क्योंकि उसके घर में रोज पक्षी आते थे, तोते आते थे, कबूतर आते थे यूके में, और एक दिन कहता मम्मी उन्हीं में मोर भी आ गया, और उसने मुझे तब वो वीडियो बना के भेजी थी मोर की। अगर इसके आगे चलें तो एक बहुत बड़ा फाउंटेन जो है लगाया गया है। जब रात को ये फाउंटेन चलता होगा, इसकी ध्वनि से श्री राधा कृष्ण जो हैं बहुत ज़्यादा खुश होते होंगे, और उसी के साथ आपने श्री कृष्ण राधा जी के लिए एक बहुत अच्छा झूला भी तैयार किया है। हाँ। इसके बारे में थोड़ा बताइए कि क्या सोच के जो है आपने ये दृश्य जो है इस गार्डन में, ये कहूँगी कि सबसे अच्छा दृश्य जो है, सबसे शांति वाला दृश्य जो है वो ये देखने को मिलता है मंदिर के पास। क्योंकि जब कल पानी की ध्वनि होती है तो ये ठाकुर जी के बहुत ही प्रिय है। ये सारा मैंने नेचुरल सा एक पर्यावरण का दृश्य ठाकुर जी की खुशी के लिए और ये तैयार किया है, ताकि ठाकुर जी जब भी खुश हो जाएं, जब भी थक जाएं, रिलैक्स मूड में बैठना, जो यहाँ झूला है और पीछे फाउंटेन है, तो वो खूब आराम ले सके। हाँ, जब मतलब वो कहते हैं ना कि हम भी इंसान हैं, जब जिंदगी से थकान होती है तो हम कोई ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ पर हम रिलैक्स हो सके। तो वो आपने, क्योंकि वो भगवान है और दिन भर जो है वो लोगों की सुनते रहते हैं, उनकी मनोकामनाओं को पूरा करते रहते हैं, तो उनको भी थोड़ी सी शांति की जगह चाहिए, कुछ ऐसा जहाँ पर वो अपने पल गुजार सके शांति वाले, तो वो चीज़ यहाँ तैयार की गई। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ देखो सबसे अच्छी बात है, वृंदावन से जो भी जैसे हमारे राधा वल्लभ के गोस्वामी जी, यहाँ श्री राधेश लाल जी भी आ चुके हैं, फिर उनके बेटे मोहित जी महाराज भी आ चुके हैं, फिर उनके बेटे गोविंद जी महाराज भी फैमिली के सहित आ चुके हैं, और वो सारे
जितने भी और बांके बिहारी जी के जो गोस्वामी है, जो उनके अंग से भी श्रृंगार करते हैं, श्री आशीष जी गोस्वामी जी, वो भी इस झूले पे बैठ रहे हैं। जो भी गोस्वामी जी वृंदावन से ब्रिजवासी आते हैं तो मैं उनको झूले पे बिठाती हूँ, क्योंकि मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। हमारे ठाकुर जी ब्रिजवासियों के लिए एक शब्द, मुझे ब्रिजवासियों से क्यों ज़्यादा प्यार है। वो ठाकुर जी हमारे जब उद्धव लेके गए थे ना मैसेज मथुरा से वृंदावन, तो ठाकुर जी ने बोला था उद्धव को, ब्रिजवासी वल्लभ सदा मेरो जीवन प्राण, इनको कबहू न बिसारो मोहे नंद बाबा की आन। तो उस समय पहली बार इन्होंने नंद बाबा की कसम खाई थी कि मैं इनको कभी बिसार नहीं सकता, कि मुझे ये इतने प्रिय है। इसलिए जो भी ब्रिजवासी आते हैं यहाँ पे, उनको मैं झूले पे बिठाती हूँ, उनको सर आंखों पे बिठाती हूँ, तो मुझे बहुत शांति मिलती है। ये मेरे ठाकुर जी आ गए। आपका भी कृष्ण प्रेम जो है वो आपकी आंखों से झलक रहा है, और कहीं ना कहीं मैं ये ज़रूर कहूँगी कि इतना सारा प्यार आप कृष्ण जी से करती है। कृष्ण जी ने आपको दर्शन भी अवश्य दिए होंगे, साक्षात्कार उन्होंने अपना ज़रूर आपको करवाया होगा कि आप पर उनकी इतनी कृपा है। साक्षात बेटा कई बार ठाकुर जी दर्शन देते हैं, ठीक है, और इतना अच्छा लगता है जब ठाकुर जी के दर्शन होते हैं। उस दिन तो सारा दिन पूरा शरीर रोमांच से भरा रहता है, ठीक है। तो ये भगवान की बड़ी अपार कृपा है कि वो अकारण ही मेरे ऊपर कृपा करते हैं और अपनी बच्ची जानकर मुझे कभी बिसारते नहीं है। जैसे मेरे हस्बैंड की अभी थोड़े टाइम पहले डेथ हुई थी, तो उन्होंने ऐसी मेरी बाजू पकड़ी, ऐसी मेरी बाजू पकड़ी कि उन्होंने मुझे एक दिन भी ये एहसास नहीं होने दिया। वो कहते कि मेरा बेटा, तुम जो मेरा बेटा है वो मेरे पास है, उसका बिल्कुल भी आपने नहीं सोचना कि वो किसी कष्ट में है, वो मेरे चरणों में है, मेरे गौलोक में है। वो मुझे आभास कराते हैं कि वो मेरे पास बैठा हुआ है। अब आगे चलते, और आगे आपने एक बहुत ही प्यारा जो है वो ठाकुर जी का मंदिर बनाया हुआ है। मंदिर की सोच कैसी आई और कौन सी मूर्ति जो है आपकी ओर से यहाँ पर स्थापित की गई है? सेवा कैसी करते हो आप और क्या यहाँ का इतिहास है, ये भी बताइए। क्या इतिहास है इस मंदिर का? और ये सेवा कुंज का बहुत ही प्रिय मंदिर है, जहाँ पर साक्षात जो हमने सुना है कि ठाकुर जी ज़रूर आते हैं और शायद हर रात यहाँ पर आकर जो है झूला भी झूलते होंगे और आनंद भी लेते होंगे इस बगीचे का। कैसे मंदिर बनाया, इसके इतिहास के बारे में बताइए। इस मंदिर का इतिहास यही है, क्योंकि मुझे बचपन से था कि मैं एक राजस्थली बनाऊं ठाकुर जी की। तो मुझे इन लॉज इस तरह के मिलके कि जिन्होंने मेरे कंधे के साथ कंधा मिलाकर, मेरे पति देव ने मेरे कंधे के साथ कंधा मिलाकर, मेरे बेटे ने मेरे कंधे के साथ कंधा मिलाकर मुझे इस काम को पूरा करने में पूरी सहायता करी। जब मैंने अपने बेटे के साथ ये कहा कि बेटा मैंने इस सेवा कुछ बनाना चाहती हूँ, तो ये गार्डन की जगह मुझे उसी ने लेके दी थी कि मम्मी ये आपके लिए आपका बर्थडे गिफ्ट है जो मैं आपको दे रहा हूँ, अब आप सेवा कुछ बनाइए। तो किस तरीके की यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि मूर्तियाँ हैं? यहाँ पर ठाकुर जी की मूर्ति दिख रही है, राधा रानी की। यहाँ श्री राधा वल्लभ लाल जी हैं, ये हित हरिवंश महाप्रभु जी हैं, हमारे गुरु महाराज जी हैं, सेवक जो महाराज जी हैं, हमारे श्री बांके बिहारी जी हैं, यहाँ अष्ट गोपियाँ हैं, ठाकुर जी के जो अष्ट गोपियाँ हैं, और ये हमारे गिरिराज जी महाराज जी भी इधर हैं। तो ये ठाकुर जी यहाँ पर विराजमान है, गोपियाँ हैं ठाकुर जी की, तो यहाँ पे विराजमान है। और क्या क्या खासियत है इस बगीचे की? हमने देखा यहाँ पर कई पेड़ भी लगे हुए हैं, किस तरीके के पेड़ लगे हुए हैं, उसकी सेवा कैसे की जाती है? यहाँ मैंने कोशिश की है जो भगवान कृष्ण को प्रिय पेड़ हैं वो मैंने तकरीबन सारे लगाए हुए हैं। जैसे पीपल है, यहाँ पे है, बरगद है, ये पीछे बरगद है, और कदम का पेड़ है, पारिजात का पेड़ है, और चंदन का पेड़ है, अपराजिता जी हैं जो भोले बाबा को बहुत प्रिय हैं, वो है, रुद्राक्ष है, ठाकुर जी भोले बाबा का ये रुद्राक्ष है, भैया जी जो सामने रुद्राक्ष है, और बिल पत्तर है, भोले बाबा के 3 पेड़ हैं, यहाँ पे रुद्राक्ष का है, बिलपत्र का है, और अपराजिता की बहुत प्रिय है, तो वो भी हमने लगाया हुआ है। एक आपने ये भी बताया था कि जब ये बनाना शुरू किया था आपने, तो यहाँ पर सिप्पियाँ निकली थी या कुछ ऐसी चीजें निकली थी? ये शंख मिले थे मुझे यहाँ से अपने गार्डन से, ये मैं दिखाती हूँ आपको, ये मुझे अपने गार्डन से मिले थे, इसकी क्यारियों से शंख। ये 2-3 शंख हैं। के आगे जो क्यारी है
वहाँ से मुझे मिले थे। ये प्रसादी मुझे ठाकुर जी आप ने ये देख दी सकते हुई हैं है। कि ठाकुर जी ने अपने आने से पहले जो है अपनी प्रसादी कह दें या अपना आशीर्वाद कह दें, वो शंख रूप में इनको दिया है, क्योंकि किसी भी बगीचे में शंख कभी नहीं देखते कि निकलते होंगे, मगर जब इन्होंने सेवा कुंज बनाने शुरू किया था तो यहाँ पर कैयारियों में ये शंख मिले थे। और इन शंखों को हम कहेंगे कि हम भी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज हमें इन शंखों को हाथ में पकड़ने का और इनको स्पर्श करने का अनुभव प्राप्त हुआ, और इससे हमें भी भगवान श्री कृष्ण के, राधा रानी जी के एक दर्शन मिले हैं करने के लिए। और ऐसे घर में आना और ऐसे घर का आशीर्वाद प्राप्त करना किसी सौभाग्यशाली को ही प्राप्त होता है, और शायद हमारी टीम सौभाग्यशाली है कि आज हमें यहाँ पर सेवा कुंज में आने का मौका मिला, श्री राधा रानी और कृष्ण जी की सेवा करने का मौका मिला। हर एक भगवान का, चाहे वो श्री हनुमान जी हो, राम जी हो, सीता जी हो, शिव परिवार हो, शिव जी हो, पार्वती हो, गणेश जी हो, उनके बच्चे हों, या यहाँ पर स्वयं जो साक्षात बैठे हैं श्री राधा रानी जी और कृष्ण जी, उनको देखने का मौका मिला। और हम भी बहुत सौभाग्यशाली हैं, और आप खुद सौभाग्यशाली हैं कि आज आपको ऐसी जगह हम लेकर आए हैं जहाँ पर स्वयं भगवान जो हैं वो विराजमान होते हैं। और ये कहना दूर नहीं होगा कि यहाँ पर जिस तरीके से निधिवन में श्री राधा रानी जी कृष्ण जी के साथ और गोपियों के साथ रास रचाते हैं, यहाँ पर भी ज़रूर जो है वो आते होंगे और रास करते होंगे, और ऐसी स्थली को हमारा प्रणाम है। ऐसे ही और धार्मिक जगहों के हम आपको दर्शन करवाते रहेंगे। आप स्पीड नेशन पंजाब के साथ जुड़े रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक ज़रूर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री राधा कृष्ण।